एक सुनसान अंधेरी रात को केरल के एक गांव में जंगल की तरह घिरे एक अकेले मकान के अंदर एक औरत बेड पर लेटी हुई है। उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और मुंह पर टेप लगी हुई है और उसके आसपास दो लोग काले जादू की तैयारी कर रहे होते हैं। जी हाँ, वो उसकी बलि देने जा रहे होते हैं और कुछ ही पलों में ब्रूटली उसके प्राइवेट पार्ट्स को कर मार दिया जाता है और उस लड़की का उसका खा लिया जाता है। ये कहानी है एलंथूर ह्यूमन सैक्रिफाइस केस की, जिसमें 2022 में केरल के पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के एलंथूर गांव में दो औरतों को बलि के नाम पर ब्रूटली मार दिया गया था। और इस दरिंदगी के पीछे की वजह पैसे का लालच और अंधविश्वास। तो आइए वर्तमान काल को भूतकाल में बदलते हैं और बताते हैं द स्टोरी ऑफ सुपरस्टिशन, ग्रीड, टॉर्चर एंड म्यूटिलेशन, जिसमें 3 लोगों की अमीर बनने की चाहत ने 2 मासूम औरतों की बेरहमी से जान ले ली। In from Kerala this morning, in fact, 2 women yesterday were reported to be missing. They were found murdered and buried. It was meant for financial betterment. There's actually allegations of them of cannibalism as well. Occult murders that had taken place where there was a speculation of human sacrifice as well as of cannibalism. Investigating team, everybody is over here. DYSP S. Nandakumar is here, as well as few other. 49 इयर्स की रोजली और 52 इयर्स की पद्मा दोनों अपने परिवार से दूर केरल के एर्नाकुलम एरिया में लॉटरी टिकट्स बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। दोनों इंडिपेंडेंटली अपने दम पर किसी ना किसी तरह से पैसा कमाने में लगी थी, क्योंकि दोनों का ही पिछला जीवन अत्याचारों से ही बीता था और फाइनेंशियली एकदम खस्ता हालत में थी। तो रोजली अपनी दुख भरी लाइफ को पीछे छोड़ने की कोशिश में थी, वहीं पद्मा अपने बेटों की शादी के लिए पैसे जोड़ने में लगी थी। और फिर 2022 के मिड में इन दोनों की जिंदगी में एक आदमी की एंट्री होती है और वो था मोहम्मद शफी, जिन्हें ये दोनों ऑलरेडी हल्का सा पहचानती थी। वो ऐसे कि शफी कोची में एक छोटी सी खाने की दुकान चलाता था, जहां ये दोनों भी लॉटरी बेचने आया करती थी और मोहम्मद शफी उन दोनों की पैसों की तंगी से भली भांति वाकिफ था, इसलिए धीरे धीरे इनसे दोस्ती करने लगा और फिर उन्हें अचानक एक दिन आसानी से पैसा कमाने का लालच देता है। अब मोहम्मद शफी इन दोनों औरतों से आखिर चाहता क्या था, इसका जवाब हिस्ट्री में छुपा है। तो आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2019 में मोहम्मद शफी का लालची दिमाग फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर एक फेक प्रोफाइल बनाता है श्रीदेवी के नाम से, और इसी नकली अवतार से वो एलंथूर गांव के एक आदमी भगवल सिंह से ऑनलाइन दोस्ती कर लेता है। पर क्यों? भगवल सिंह एलंथूर के ट्रेडिशनल हीलर, मालिश वैद्य थे, जिनके पास लोगों का नेचुरल तरीके से इलाज करने की कला थी और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स भी थे। भगवल सिंह अपनी कविताएं ऑनलाइन पोस्ट किया करते थे और एक टाइम पर प्रोग्रेसिव और मॉडर्न विचार रखते थे, लेकिन ये मॉडर्न सोच तब चेंज हो गई जब उनकी लाइफ में स्पेकुलेटिवली उनकी दूसरी पत्नी आती है, लैला। उसके प्रभाव से भगवल अब धार्मिक रीति रिवाज और तंत्र विद्या इन सब में दिलचस्पी रखने लगा था और शफी को भी ये सब पता चला कि ये जो कपल है भगवल सिंह और लैला, ये लोग पैसे की तंगी से बहुत जूझ रहे हैं। तब उसने अपनी श्रीदेवी वाली प्रोफाइल के जरिए भगवल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उससे बात करना शुरू कर दिया और 4 साल के रेगुलर बातचीत के दौरान यकीन दिलाया कि उसके पास एक तांत्रिक है, राशिद। उसके पास उपाय है जिससे उनकी सारी गरीबी दूर हो सकती है। और वो लोग इसलिए मान गए क्योंकि शफी ने खुद को ब्लैक मैजिक, काला जादू के एक्सपर्ट राशिद बन के इंट्रोड्यूस करवाया और उनसे कहा कि अगर वो कोई मानव बलि देते हैं तो देवी देवता उन पर मेहरबान हो जाएंगे और धन की तो बरसात ही हो जाएगी। अब भगवल और लैला, जो अपनी फाइनेंशियल परेशानियों से ऑलरेडी इतना परेशान थे, वो इस अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं और आपस में एक अनहोली पैक्ट, पाप संधि करते हैं। एक डील करते हैं कि जो बलि के लिए इंसान चाहिए वो शफी लेकर आएगा और बदले में शफी को 3 लाख रुपए और धन आने पर उसमें भी कमीशन चाहिए था।
और बदले में उस कपल भगवल और लैला को धन की प्राप्ति होगी। अब शफी तो इस डील को एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहा था, पर वहीं वो कपल जिनके पास कुछ जमीन और अपना घर तक था पर नकद कैश की कमी थी, तो भला उन्हें इतना बड़ा स्टेप लेने की क्या जरूरत थी। पर कहते हैं ना, लालच और अंधविश्वास दोनों चीजें ही इंसान को अंधा बना देती हैं। सबसे पहले रोजली शफी के जाल में फंसती है और शफी उसे 10 लाख रुपए कमाने का एक झांसा देता है। कहता है कि एक एडल्ट फिल्म है, उसमें एक्टिंग करनी है और उसमें एक इंटीमेट सीन्स भी होंगे, पर पैसा अच्छा मिलेगा। गरीबी से जूझ रही रोजली को ये ऑफर एक अच्छे फाइनेंशियल मौके की तरह लगा और इस काम के लिए हाँ कह देती है। पर उसे क्या पता था कि उसका ये एक डिसीजन उसकी जिंदगी का सबसे भारी और आखिरी डिसीजन होने वाला था। 6 जून 2022 शफी रोजली को अपनी कार में बिठाता है और 120 किलोमीटर दूर एलंथूर ले जाता है, भगवल सिंह के घर, जहां उनके पहुंचने से पहले ही एक रूम में काले जादू की विधि तैयार रखी थी। और फिर वहां पहुंचते ही रोजली को कहा गया कि एक कैमरा टेस्ट करना है फाइनल शूट से पहले, तो उसे एक चारपाई पर लेटना होगा। और जैसे ही वो लेटती है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और मुंह को टेप से बंद कर दिया गया। पर शफी फिर भी दिलासा देता रहता है कि ये सब तो स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पर बेचारी रोजली को क्या पता था कि यहाँ कोई शूट नहीं बल्कि उसकी बलि दी जाने वाली थी। अब शफी मंत्रों का जाप करने लगा और लैला एक दीपक को घुमा रही थी और देखते ही देखते लैला चारपाई पर बंधी हुई रोजली के गले पर चाकू से एक लगा देती है। रोजली तड़पने लगी और लालच और अंधविश्वास में पागल हुए इन लोगों ने रोजली के ब्रेस्ट, स्तन दिए और फिर प्राइवेट पार्ट्स को भी डाला और उसके ब्लड को कमरे की चारों वॉल्स पर चक्र पैटर्न में छिड़का। और स्पेकुलेशंस तो ये भी हैं कि शफी ने उसके बाद उस कपल को वहीं उस रूम में उस लाश के सामने करने को कहा और खुद लार टपका कर देखता रहा। और बात यहाँ भी नहीं रुकती है। फिर ये दरिंदे उस लाश के अलग अलग लगभग 5 से 10 टुकड़े करते हैं और बाद में उनमें से कुछ कटे हुए टुकड़ों को पकाकर खा भी लेते हैं और उसमें से कुछ मांस यानी कि फ्लैश को फ्रिज में भी रख दिया गया था। यस, कैनिबलिज्म। और बचे हुए लाश के टुकड़ों को अपने ही घर के पिछवाड़े में पेड़ों के नीचे गड्ढे खोद कर दफना देते हैं। तो रोजली की बलि चढ़ाने के बाद शफी ने भगवल और लैला को यकीन दिलाया कि अब देवी प्रसन्न होंगी और धन की तो वर्षा होगी। और कुछ हफ्ते बीत गए मगर भगवल सिंह को कोई अमीरी हाथ नहीं लगती है, कोई फाइनेंशियल सुधार नहीं आता है। उन्होंने जब शफी से शिकायत की तो शफी उल्टा बहाना बनाते हुए कहता है कि शायद पहली बलि काफी नहीं थी, परिवार पर कोई पुराना शापित साया है, इसलिए एक और भयानक बलि देनी होगी। और लालच और अंधविश्वास में अंधे हो चुके भगवल और लैला एक बार फिर से मान गए दूसरी बलि के लिए। 4 महीने बीत चुके थे पहली बलि को और शफी अब दूसरे शिकार की तलाश में था। और तभी उसकी नज़र 52 इयर्स की पद्मा पर पड़ी, जो अपने बेटों की शादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी। और फिर सितंबर 2022 शफी ने पद्मा को भी 15,000 देने का झांसा फेंका, ये कहकर कि एक फिल्म है उसमें काम करना होगा। और हालातों से मजबूर पद्मा 26 सितंबर को शफी के साथ व्हाइट स्कॉर्पियो में निकल पड़ती है एलंथूर भगवल सिंह के घर। पद्मा को पहुंचते ही वहां का माहौल थोड़ा अजीब सा लगा, तो पहुंचते ही शफी से पैसे मांगने शुरू कर दिए जो उसे फिल्म के बदले मिलने वाले थे। इसी बात पर इनकी बहस शुरू हुई और तभी अचानक शफी और कपल तीनों ने मिलकर उसे जबरदस्ती पकड़ा और नायलॉन की रस्सी से पद्मा का गला घोंट दिया और देखते ही देखते पद्मा का गला भी चाकू से दिया। और एक बार फिर इन लोगों ने हैवानियत दिखाई और पद्मा के भी प्राइवेट पार्ट्स को दिया। और इस बार सारी हदें पार करते हुए इन हैवानों ने उस लाश को 56 टुकड़ों में काट दिया और टुकड़ों को बाल्टियों में भरा गया और घर के पीछे गड्ढे खोदकर अलग अलग जगह पर दफना दिया।
और रोजली की तरह पद्मा की लाश के कुछ टुकड़ों को भी पकाकर खाया गया ताकि विधि पूरी की जा सके। इतना इनह्यूमन बर्ताव करने के बाद भी इन जालिमों को लग रहा था कि अब तो देवी प्रसन्न हो ही जाएंगी और धन दौलत बरसेगी, पर अब शायद इनके पापों का घड़ा भर चुका था और अब तो बस फटने की बारी थी। पद्मा की बलि के अगले दिन से ही पद्मा का बेटा सेल्वराज बार बार अपनी मां को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसे शक हुआ क्योंकि उसकी मां पद्मा तो रोज फोन करती, फिर अचानक आज स्विच ऑफ कैसे। तो चेन्नई में नौकरी कर रहा सेल्वराज तुरंत केरल पहुंचा और पहले तो खुद अपनी मां को ढूंढने की कोशिश की और असफल होने पर उसने कड़वंत्र पुलिस स्टेशन एर्नाकुलम में 27 सितंबर को अपनी मां की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। और अगस्त 2022 में रिपोर्ट तो रोजली की बेटी मंजू ने भी कलड़ी पुलिस स्टेशन में करवाई थी, पर तब कोई खास लीड नहीं मिली थी। पर इस बार कोची पुलिस कमिश्नर ने एक सर्च टीम बनाई और पद्मा की तलाश शुरू कर दी। और कॉल रिकॉर्ड्स लास्ट लोकेशन की बदौलत पुलिस को ये पता चल जाता है कि पद्मा एक वाइट स्कॉर्पियो में किसी के साथ बैठी थी। और वो आदमी जब आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला वो था मोहम्मद शाफी। तो 10 अक्टूबर हैवी सर्वेलेंस के बाद इन तीनों को पकड़ लिया जाता है। हालांकि ऑफिशियल अरेस्ट रिकॉर्ड 11 अक्टूबर का लिखा है और फिर पूछताछ के दौरान भगवल लैला ने फाइनली कन्फेस कर लिया कि उन्होंने ही दोनों औरतों की बलि दी और सबूतों को मिटाने की कोशिश की। पर इस सब का मास्टरमाइंड मोहम्मद शाफी था और उसी ने पद्मा का फोन अलापुजा के एसी कैनाल में फेंक दिया और पद्मा की सोने की अंगूठी उतारकर गिरवी रखने की कोशिश भी की। और शफी भी पहले तो चालाकी से सवालों से बचने की कोशिश करता रहा और फिर उसने भी कन्फेस कर लिया और उसके कन्फेशन और बैकग्राउंड चेक ने उसकी वाहियात सोच और मोटिव फाइनली सबके सामने रखे। तब पता चला कि जिस मोहम्मद शफी को हम सिर्फ एक तेज तरार लालची इंसान समझ रहे थे, वो एक सैडिस्टिक, पर्वर्ट और क्रिमिनल माइंड वाला साइकोपैथ था। और उसका ये पहला क्राइम नहीं था, बल्कि उस पर तो पहले से ही चोरी, अटेम्प्ट टू मर्डर और जैसे केस चल रहे थे। और ऐसे ही 2020 में उसने एक 75 ईयर्स की औरत का किया था और सेम पद्मा और रोजली जैसे मर्डर की तरह उस 75 साल की बूढ़ी औरत के प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी की थी। पुलिस ने भी कहा ही वॉज इंडीड अ सेक्सुअली पर्वर्ट मैन, जिसे औरतों को दुख देने में मजा आता था। और रोजली पद्मा भी उसी जानवर सोच का शिकार बनी। अब इनके कन्फेशंस और तहकीकात पर भगवल सिंह के घर से इन दोनों की बॉडी के टुकड़ों को रिकवर करके फोरेंसिक्स के लिए भेज दिया गया। और बॉडीज इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी, ऊपर से टुकड़ों में थी, तो घर वालों से उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाना पॉसिबल ही नहीं था। तो डीएनए टेस्ट से ही ये कंफर्म हुआ कि यस, ये बॉडी रोजली और पद्मा की ही है। 7 जनवरी 2023 को पद्मा के केस की चार्जशीट फाइल होती है। वहीं 22 जनवरी 2023 को रोजली के केस की चार्जशीट फाइल होती है और किडनैपिंग, चोरी, मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एविडेंस टेम्परिंग, डिफाइलिंग डेड बॉडी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्शन 376A, 376D यानी कि गैंग के चार्जेस भी लगाए गए। जी हाँ, निर्भया केस के बाद एक लॉ अमेंडमेंट हुआ था कि जेनिटल इंजरी विल बी ट्रीटेड एज, और इस केस में जो ब्रुटैलिटी हुई है वो तो आपके सामने ही है। फिलहाल 2003 से शुरू हुआ ये केस अभी भी चल रहा है। मैक्सिमम पनिशमेंट कैन बी गिवन इज फांसी या उम्र कैद। लैला ने तो बेल के लिए अप्लाई भी किया था लेकिन खारिज कर दिया गया। और 18 अगस्त 2025 टिल डेट जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये केस केरल की अदालत में अंडर ट्रायल है। 2 साल हो गए हैं, फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है। भगवल सिंह, लैला और शफी तीनों इस वक्त थ्रीशर केरल के वियूर सेंट्रल जेल में बंद हैं एज अंडर ट्रायल्स। तो पाजी, लालच और अंधविश्वास इंसान को कब हैवान बना देता है, ये केस हमें अच्छे से बताता है और सोचने पर मजबूर करता है कि अभी भी इंडिया में ऐसे लोग हैं जो सुपरस्टिशंस में इतना बिलीव करते हैं
बाकी आपको क्या लगता है, ऐसे क्रिमिनल माइंड्स को क्या सज़ा होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक अगर पहुँच ही गए हैं तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हम हाजिर होंगे एक नेक्स्ट नेवर हर्ड रियल लाइफ क्राइम स्टोरी लेकर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।